हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडवी फिलिक पिक मी अप के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार जो मैंने टारगेट लाइक दिया था वो तो कंप्लीट नहीं हुआ और इसके अलावा मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिर में पिक मी अप की एक वीडियो से कितना ही पैसा बनाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, हर एक वीडियो से लगभग मुझे कभी 30 तो कभी 20 बस इतने ही रुपए बन पाते हैं। तो इस वजह से इसको पब्लिक करने का और रेगुलर बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस वजह से अब मैं पिक मी अप को सीधा मेंबरशिप में डालने वाला हूँ और लगभग 1 या 2 हफ्ते बाद ही उसको पब्लिक करूंगा। तो चलो फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारी प्यारी जेना को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा चौंक चुकी होती है और वो बोलती है कि ये क्या चीज है, आखिर ये मैंने क्या देख लिया। जेना की इतना बोलते हैं हमें यहाँ पर हमारे एरन को दिखाया जाता है, जो कि जेना की तरफ को देख रहा होता है, क्योंकि जेना उसको जोर जोर से आवाज लगा रही होती है। पर हमारा एरन तो उसकी बात को नहीं सुनता, बल्कि वो तो सीधा उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद में उसकी गाड़ी भी निकल चुकी होती है और हमारी जेना तो बस पीछे की तरफ से उसको आवाज देती रह जाती है। जेना अपने आप से बोलती है कि क्या उसने मुझे देखा नहीं। वेल्किश बोलता है कि उसने तुम्हें देखकर इग्नोर कर दिया है। वेल्किश बोलता है कि वैसे मैं सोच रहा था कि आखिर ये बंदा कहाँ गायब हो चुका है और अब मैं देख पा रहा हूँ कि आखिर ये बंदा कहाँ गया था, ये तो अपने आप को ताकतवर बनाने गया था। तो वहीं पर हमारा हान भी होता है, जिसको हमारी जेना बोलती कि हान क्या वो एरन ही था ना, मैंने अभी जिस बंदे को देखा था क्या वो सच में हमारा दोस्त एरन था ना। हान उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन तभी वेल्किश बोलता है कि निफलिमर वाले तो मुझे काफी खतरनाक लग रहे, क्योंकि इनको पिकअप करने के लिए अलग से एक गाड़ी भेजी गई है। वेल्किश का पूरा ध्यान तो बस गाड़ी की तरफ है, लेकिन हमारी जेना अभी भी बस एरन के बारे में सोच रही है। वो बोलती कि सच में काफी ज्यादा अजीब है, मैं जिस एरन को जानती हूँ ये वो नहीं है, बल्कि थोड़ा बदल चुका है। वहीं पर जेवियर भी खड़ा होता है, वो बोलता है कि अच्छा तो ये बंदा हमारा सीनियर था। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कमजोर सी सिटी को छोड़कर बड़ी सिटी में रहने लग गया है और इसकी जो यूनिफॉर्म है वो भी सच में काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की लग रही है। इसको देखकर तो मैं काफी ज्यादा जेलस हो रहा हूँ। जेवियर की इतना बोलते हम यहाँ पर हमारी एडिस और किसासा को देखते हैं। किसासा की हालत यहाँ पर इसलिए खराब हो रही क्योंकि वो इतने सारे लोगों के बीच में नहीं रह सकती है, लेकिन हमारी एडिस बस उसका ख्याल रख रही होती है। लेकिन एडिस ये भी बोलती कि हाँ अब यहाँ पर निफलिमर आ चुका है, तो इस वजह से तो हमारे यहाँ पर टूर्नामेंट को जीतने के चांस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हान उसे बोलता है कि तुम अभी इतना ज्यादा सोचना बंद करो, अभी के लिए तुम सभी लोग बस जाकर आराम करो। हान इतना बोलते हुए काफी ज्यादा सीरियस लुक देता है और वो अपने आप से मन में बोल रहा था कि अगर हमें वो समनिंग टिकट नहीं मिल पाया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मुझे तो बस रेम्बो एडवेंट स्टोन की जरूरत है, अगर वो हमें मिल जाता है तो भी काफी कमाल की बात होगी। हान के इतना बोलने के साथ ही अब हमें दिखाया था कि सभी लोग वहाँ पर बस के अंदर बैठ चुके होते हैं और बस के अंदर की तरफ को हम यहाँ पर वेल्किश को देखते हैं, जो कि बोलता है मैं जितना जानता हूँ उसी हिसाब से वो जो हमारा सीनियर है वो बिल्कुल भी टैलेंटेड पर्सन नहीं है, अगर उसके जैसे 10 भी आ जाए तो भी मैं उसको बड़ी आसानी से संभाल सकता हूँ। पर ये बंदा फिर भी निफलिमर में जा चुका है और अब ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन चुका है। वेल्किश इतना बोलते बोलते याद करा होता है कि कैसे वो एक बार एरन के साथ में फाइट करा था और उस फाइट के अंदर एरन उसको काफी कमजोर समझकर उसके साथ में फाइट करा था, लेकिन आखिर में एरन वेल्किश के साथ में हार चुका था और इसी वजह से उसको पार्टी 1 को छोड़ना पड़ा था। तो इसी फाइट को याद करते हुए वेल्किश काफी अजीब सी स्माइल दे रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वेल्किश फिर से एरन के साथ में फाइट करना चाहता है। लेकिन अब इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है, अब यहाँ पर शाम हो चुकी होती है और हमें उस बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर की सभी लोग रुकने वाले हैं। तब इस जगह पर इनकी बस पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर हमारी किसासा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पीछे की तरफ कोई सिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बात कर रहे होते कि निफलिमर भी यहाँ पर आ चुकी है। वो बात करते कि किस तरीके से इन्होंने कुछ समय पहले सोलिडेरिटी एसोसिएशन को खत्म किया था और उसमें निफलिमर के टॉप 4 हीरोज ने लगभग 100 एयरशिप को खत्म कर दिया था। तो इस सारी बातें दूसरी तरफ से हमारी जेना भी सुन रही होती है। जेना बोलती कि हम कहीं भी चले जाए, पर यहाँ पर हर जगह निफलिमर की बातें हो रही है। हान बोलता है निफलिमर रैंकर से, इस वजह से उनकी बात होना तो नॉर्मल सी बात है। वेल्किश बोलता है कि सच में निफलिमर वालों के साथ में लड़ने में काफी मजा आएगा। तो वेल्किश सच में पागल है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर हमारे सीन चेंज होता है। सभी को यहाँ पर अपने अपने अलग से रूम मिल चुके होते हैं। हमारी टाउनिया को टोटल मिलाकर 3 रूम मिले होते हैं और इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है। हमें यहाँ पर काफी खूबसूरत से कुछ जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर की काफी सारा और काफी स्वादिष्ट खाना भी रखा होता है। तो इसी जगह पर हम यहाँ पर हमारी पूरी पार्टी को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग खाना खाना चालू कर चुके थे और हमारी किसासा तो पागलों की तरह वहाँ पर खाने को ठूस रही होती है। लेकिन वहीं पर हमारी जेना बोलती कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं एरन को फिर से अपनी टाउनिया के अंदर लाना चाहती हूँ और इसके अलावा अगर मेरी फाइट उसके साथ में होती तो मैं उसके साथ में बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगी। हान उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें उससे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हर एक इवेंट के अंदर यहाँ पर हजारों फाइटर्स होने वाले हैं, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किस्मत इतनी भी ज्यादा खराब होगी कि तुमको यहाँ पर एरन के साथ में फाइट करनी पड़ जाए। अब हान बोलता है कि इस पूरी सिटी के अंदर लगभग 5 स्पेशल इवेंट होने वाले हैं और हर एक इवेंट का जो क्राइटेरिया है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और इसके अलावा अगर हमें पहले नंबर पे आना है तो फिर हमें इन 5 इवेंट्स में से कम 3 इवेंट को जीतना होगा। ये चीज सुनकर जेना तो चौंक जाती, वो बोलती कि हमें 3 इवेंट जीतने होंगे, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल भी है? यहाँ पर तुम जानते हो ना कि सभी रैंकर्स आ चुके हैं, इनके सामने तो पहली फाइट जीतना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। जेना की इस बात को सुनकर हमारा हान मन में सोच रहा होता है यहाँ पर सभी रैंकर्स में टॉप 5 रैंकर्स ऐसे जिनसे कि हमें बचकर रहना होगा
होगा और वो ही हमें खतरनाक टक्कर दे सकते हैं। अब यहाँ पर उन 5 टीम को देख सकते हैं जिनके बारे में हमारा हन बात कर रहा है। तब हमारा हन जेना को बोलता है कि हमें बस इनके सामने जीतना होगा, इसलिए बस तुम कॉन्फिडेंट रहो क्योंकि हम इनके सामने जीत सकते हैं, तुम अपने आप को इतना ज्यादा कम मत समझो। हन की इस बात को सुनकर जेना तो काफी अजीब सा फेस बनाती है, उसका अभी भी अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं होता है कि वो सच में यहाँ पर इन रैंकर्स के सामने जीत सकती है। लेकिन जेना की बात तो छोड़ो, यहाँ पर सभी के सभी पूरी तरीके से खामोश बैठे होते हैं क्योंकि उन सभी को भी लग रहा होता है कि जैसे वो सच में अब यहाँ पर इस इवेंट के अंदर हारने वाले हैं, क्योंकि चाहे यहाँ पर हर एक सर्वर से 4 स्टार के लोग आ रहे हैं पर फिर भी वो उनकी लॉबी के टॉप हीरोज है, इस वजह से उनकी पावर सच में काफी खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा सीन यहाँ पर चेंज होता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी खतरनाक धमाके हो रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर इस फिएस्टा इवेंट के सेकंड डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें काफी सारी एरिना को दिखाया जा रहा होता है और इसके अलावा यहाँ पर ये सारे इवेंट चालू होने वाले हैं। हम यहाँ पर इन सभी इवेंट की डिटेल को देख सकते हैं जिनको देखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि इसको देखने से तो दिमाग ही खराब हो रहा है। लेकिन हाँ, इसके अलावा हम यहाँ पर इस सिटी के अंदर 5 बड़े बड़े एरिना को देख रहे हैं जिनमें से हर एक के अंदर अलग अलग बैटल्स होने वाली है। एक में टीम बैटल, एक में इंडिविजुअल, एक में पार्टी बैटल, एक में बैटल रोयल एरिना और साथ में पेयर बैटल एरिना हो रही है। अब यहाँ पर इन सभी एरिना के अंदर से हम यहाँ पर पार्टी बैटल एरिना के सीन देख रहे होते हैं जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है और हमें पता चलता है कि इसके अंदर लगभग 1 लाख लोग बैठे होते हैं और इन्हीं 1 लाख लोग के अंदर हमारा हान और जेना भी होते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे लोग जो कि बस बैठे बैठे निफली मर की बातें कर रहे हैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं हान पीछे मुड़ता है और अपने एक बंदे एहनान को बोलता है, इस जगह को तुम हमारी लॉबी के वेटिंग रूम की तरह मत समझ लेना, यहाँ पर ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाएगी। यहाँ पर ऑटोमेटिक रिकवरी जैसा कुछ भी नहीं, इस वजह से मास्टर ने हमें यहाँ पर टॉप ग्रेड के पोशंस दिए और अगर हाँ इसके अलावा तुम यहाँ पर मर जाते हो तो फिर तुम अपने यहाँ पे रिवाइव हो जाओगे और तुम अगर यहाँ पर एक बार मरते हो तो फिर तुम इस मैच के अंदर फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सारी बातें सुनकर एहनान बोलता है, ठीक है सर मैं समझ गया, लगता है कि इस वाले एरिना के अंदर हमारा एहनान और साथ में कोई और भी लड़ने वाले हैं। तो अचानक से हमें यहाँ पर इस सिटी की इजेले को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे इवेंट को होस्ट कर रही होती है। तो उस इजेले को देखकर एक बंदा थोड़ा जोर से बोल देता है कि ये तो इजेले है। ये चीज सुनने के साथ ही उस होस्ट का तो दिमाग खराब हो जाता है, वो चिल्लाते उसके पास में जाती है और बोलती कि कमीने, मुझे क्या लगता है कि मैं कोई छोटी सी लॉबी की कोई इजेले हूँ, तो मुझे किसी भी एक नॉर्मल सी लॉबी की फेरी के साथ में कंपेयर नहीं कर सकता है। अभी प्यारी सी इजेले अपने गले में से एक गोल्डन मेंबरशिप कार्ड को दिखाती है और बोलती है, इस कार्ड को देख ले कमीने, ये कार्ड काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, ये कार्ड ऐसे किसी को नहीं मिल जाता है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ इस वजह से मुझे एक कार्ड मिला है और वो जो बाकी की इजेल है वो तो स्लेव्स है, इस वजह से वो हमेशा बस लॉबी में पड़ी रहती है। उस बंदे को डराने के बाद में ये इजेल यहाँ पर इस पूरे इवेंट को फिर से होस्ट करने लगती है और बोलती कि यहाँ पर सभी हीरोज को एक अलग से सुपर सिस्टम दिया जा रहा है जो कि अभी के भी आप सभी के सामने आने वाला। उस इजेल की इतना बोलती वहाँ पर कई सारे हीरोज के सामने की तरफ को एक अजीब सा सिस्टम आ चुका होता है और वो बोलती कि सभी के सभी अपने सिस्टम की तरफ को ध्यान दो। वहाँ पर उस सिस्टम के अंदर की तरफ को हमें रेनबो एडवेंट सिस्टम को दिखाया जाता है। इसके बारे में इजेल बताते हुए बोलते कि इसको पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसको बस तुम इस इवेंट से या फिर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तरीके से पा सकते हो, इसलिए तुम्हें आज के दिन इसको पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देनी होगी। हमें यहाँ पर अचानक से सैडिन को दिखाया जाता है जिसको कि आप लोग देख ही चुके हैं जो कि काफी ज्यादा अकड़ में रहती है। वो बोलते कि ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं तो बस यहाँ पर उस निफलिमर को भी हराना और बाकी सभी को भी हराना है और फिर हम काफी आसानी से उस स्टोन को पालेंगे। इतना बोलती वहीं दूसरी तरफ को हम इजेले को देखते हैं जो कि बोलते ठीक है फिर अब सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि अब हम यहाँ पर इस इवेंट के प्रीलिम्स को चालू करने वाले हैं। उसकी इतना बोलती वहाँ पर एक तगड़ा सा धमाका होता है, उस धमाके के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा जोश में आ चुके होते हैं। अब इसी के साथ में एक हफ्ते तक यहाँ पर खतरनाक तरीके से टूर्नामेंट होने वाले, अंदर काफी अलग अलग लोग आ रखे हैं। जैसे हम यहाँ पर और भी इस लॉबी की एक लड़की को देखते हैं और उस लॉबी की जो रैंक है वो 33,200 होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और खूंखार बंदे को देखते हैं जो कि गुंटारा लॉबी के अंदर से और उसकी लॉबी 52,104वें रैंक के अंदर है। और इसके अलावा ये जो अकड़ू लड़की ये लकेरिया लॉबी के अंदर से है जिसकी रैंक 7,402 के ऊपर है। ये सभी की सभी 4 स्टार के लोग हैं जिनकी आपस में फाइट होने वाली है। यहाँ पर कई और भी खतरनाक लोग आ चुके हैं जैसे की जेनोमस लॉबी के भी कुछ बंदे होते हैं जिनकी रैंक 666 होती है, मतलब की 666 होती है। और इसके अलावा एक और खतरनाक सा बंदा हमें दिखाया जा रहा है जो की वोल्कानडोर लॉबी के अंदर से और उसकी रैंक तो 302 के आसपास है, मतलब कि ये बंदा भी काफी खतरनाक हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक मैजिशियन लिजर्ड मैन भी है जो कि वाइब्रेंट लॉबी के अंदर से, इसकी रैंक तो 85 के ऊपर है, मतलब कि इसकी लॉबी भी काफी ज्यादा खतरनाक है। 85 तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर उससे भी खतरनाक रैंक के बंदे आ चुके हैं जैसे कि गुस्टर लॉबी के 4 लोग जो कि 43rd रैंक पर है। और अब इसके अलावा वो लॉबी जिसके बारे में हन ने बोला था कि ये हमारा सरदर्द बन सकते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर एक लॉबी से 2 लोग को देख रहे हैं। इस लॉबी का नाम मैकराडमा लॉबी है और ये 21st रैंक पर है। इसके अलावा यहाँ पर 16वें रैंक की भी एक लॉबी आ चुकी है जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। ये सब तो फिर भी टिकता, पर यहाँ पर अचानक से एसगार्ड की एंट्री होती है, मतलब कि यहाँ पर एसगार्ड वर्ल्ड से भी कोई लॉबी आई हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ जोकर जैसी शकल वाले कुछ अजीब से लोग भी है जिनका नाम तो सच में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो 8वें रैंक के ऊपर है। इसके अलावा इस पूरे इवेंट के अंदर जो सबसे टॉप पर है वो और कोई नहीं बल्कि हमारी निफलिमर है, इसको निफलिम नाम से भी जानते हैं और ये 5th रैंक के ऊपर है। तो अब इन सभी हीरोज को ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि इन सभी की अलग अलग फाइट है, इस
वजह से सभी के अलग अलग ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इस एरिना के अंदर जो प्रीलिम्स चालू होने वाले उनकी भी बैटल को तैयार किया जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच में हम यहाँ पर हमारी प्यारी टाउनिया की लॉबी को भी देखते हैं, जिसके अंदर हम खतरनाक से वेलकिस्ट, प्यारी सी जेना और हमारे हीरो हान को देखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर हमारी टाउनिया की खतरनाक सी रैंकिंग देख सकते हैं, जो की लगभग 24,85,004वीं रैंक के ऊपर है, जो की सच में काफी गंदी रैंक होती है। लेकिन फिर भी मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी टाउनिया इस पूरी की पूरे इवेंट में काफी ज्यादा चमकने वाली है। सभी का ध्यान बस हमारी टाउनिया के ऊपर ही जाने वाला है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसी आखिरी सीन के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप सभी को एपिसोड पसंद आया तो लाइक जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।